पहली बार आज इस वीडियो पे मैंने चैनल बनाया है। मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को देखें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों ने ये कहा था कि सर मैथमेटिक्स हमारा बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो कृपया सर मैथमेटिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कराइए। तो बहुत से बच्चे क्या थे तो वो क्लास नहीं ले पाते थे मेरे पास, मैं एट ए टाइम टीचिंग भी करा रहा हूँ। तो मेरा बस कहना आपसे यही है कि मेरे चैनल पर जाएं और वीडियो को देखें, और विद इन द 30 डेज में आपको मजबूत कर दूंगा मैथमेटिक्स के अंदर। आपको 30 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि मैथमेटिक्स सिंपल है या नहीं। तो कृपया मेरे चैनल को देखें और मैं क्या आज मीन्स क्या स्टडी कराता हूँ उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। ओके, फाउंडेशन क्लास फर्स्ट। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्लासें होंगी फाउंडेशन की, और मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए। तो ओके, तो देखिए, तो मैथमेटिक्स में कहना क्या है, मेरा कहना यह है, आपको पता ही है कि जो संख्याएं होती हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। क्या कहते हैं? नंबर्स। वो क्या होते हैं? दे आर टू टाइप्स, आई मीन दो प्रकार के की होती है। ओके, नंबर एक इसको कहते हैं चर संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल नंबर्स। नंबर दो अचर संख्या। ओके, अचर संख्या इसको कहते हैं, आपको पता है कौन से नंबर्स कहते हैं। तो चर संख्या होती है वो होती है A to Z, और हिंदी में पहले कहते थे आ से ज्ञान तक। ओके, अच्छा संख्या होती है 1 2 3, आगे जो डिजिटों में लिखी जाती है, अर्थात इनफाइनाइट, अर्थात मैं ये भी कह सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जो लिखी जाती है वो सब कॉन्स्टेंट नंबर्स होते हैं। ओके, तो मेरा कहना ये है, इसको हम, आपको पता है इसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, हिंदी में से अनंत कहते हैं, और गणित में से अपरिभाषित कहते हैं। तो बट मेरा पहला ये होगा, इसमें आएगा आपका रूट फर्स्ट। रूट फर्स्ट में क्या होगा, ये जो आपका डेफिनेटली क्या है आपका अनंत, इसकी परिभाषा ये क्या होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संख्या आपकी चर हो या अचर, अर्थात वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, तो मेरा कहना है कि अगर उसमें जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जीरो आता है। बट बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, तो ये इनफिनाइट आता है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं आई मीन जीरो कर देते हैं। तो मेरा कहना ये है, संख्या चर हो या अचर, अगर उसमें जीरो से भाग दिया जाए, जीरो से भाग अर्थात डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, हमेशा इनफिनाइट आता है। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं 3/0 करता हूं इनफिनाइट आएगा, अगर मैं x/0 करता हूं इनफिनाइट आएगा। ओके, अगर मैं 3 में 0 का डिवाइड करता हूं तो इनफिनाइट आएगा, अगर मैं x में 0 का डिवाइड करता हूं, 0 का डिवाइड में x में करता हूं तो क्या आएगा? इनफिनाइट। अगर मैं माइनस में डिजिट लेता हूं, अगर मैं 0 का डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? माइनस पॉइंट। बस मेरा कहना यह है कि आपकी डिजिट जो है अगर कांस्टेंट में है या आई मीन वेरिएबल्स में, अगर मैं उसमें 0 से डिवाइड करता हूं तो हमेशा क्या आता है? इनफिनाइट आता है। ओके, इस बात को याद रखना। अब दूसरा है मेरा रूल दूसरा है कि संख्या आपकी चर हो या अचर, संख्या आपकी चर हो या अचर, अगर उसकी पावर 0 है, संख्या चर हो या अचर, अगर उसकी पावर 0 है, उसका मान हमेशा 1 होता है। ओके, मेरा कहना है संख्या चर हो या अचर, अगर उसमें उसकी घात अर्थात पावर 0 है, उसका मान आई मीन उसकी वैल्यू क्या होते हैं? 1 होते हैं। ओके, संख्या आपके आई में कैसा कहना है कि नंबर्स आपके वेरिएबल्स हो या कांस्टेंट हो, अगर उसकी पावर 0 है उसका मान हमेशा 1 होता है। 3 की पावर अगर मैं 0 करता हूँ ये 1 हो गया, और x की पावर 0 करता हूँ ये भी 1 हो गया। अगर मैं a प्लस b, आपको पता है ब्रैकेट के अंदर कोई भी डिजिट होती है वो 1 मानी जाती है, तो a प्लस b सिंगल है, अगर मैं इसकी पावर 0 करता हूँ तो ये भी आपकी क्या होगी? 1। तो बस मेरा कहना आपसे यही है कि डिजिट आपकी कैसी भी हो, कांस्टेंट में हो या वेरिएबल्स में हो, अगर उसकी पावर 0 है उसका मान हमेशा 1 होता है। तीसरा रूल तीसरा क्या है? जिस संख्या के सामने, जिस संख्या आपको कोई भी हो सकती है, संख्या के सामने माइनस का सिंबल होता है, माइनस का सिंबल होता है,
होता है वह संख्या हमेशा घटती है। ओके, जैसे -3 प्लस के 2, मैं क्या देख रहा हूं कि 3 के सामने लिखता हूं ये संख्या घट रही है। अगर मैं -4 माइनस के 5 करता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि 5 के सामने माइनस है, तो 5 ये संख्या घट रही है। ओके, अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, माइनस और माइनस की डिजिट या नंबर जोड़ लिए जाते हैं, जोड़ लिए जाते हैं, चिन्ह हमेशा अर्थात सिंबल माइनस का आता है। ओके, मेरा कहना यह है माइनस माइनस की संख्या जोड़ ली जाती है और चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। -3 माइनस के 2 अगर कहेंगे तो माइनस के 5 होंगे, अगर माइनस के 2 -3 माइनस के 5 करेंगे तो माइनस के 10 होंगे, -3 to -5 करेंगे माइनस के 6 करेंगे तो माइनस के 16 होंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, सॉरी ये माइनस माइनस का प्लस नहीं होता, सिर्फ ओनली मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मेरा कहना यह है अगर माइनस की डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तभी प्लस आता है, अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो माइनस माइनस को हम जोड़ लेते हैं और हमेशा क्या आता है, सिंबल माइनस का आता है। ओके, आगे देखिए रूल नंबर, आपको पता ही होगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाए, बड़ी संख्या घटाई जाए, अर्थात जाए, हिंदी अच्छी नहीं है जाता में भी, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाए तो चिन्ह अर्थात सिंबल माइनस का आता है। अच्छा, मेरा कहना यह है छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या घटाई जाती है तो सिंबल माइनस का अर्थ था। मेरा कहना यह है कि जब छोटी संख्या बड़ी संख्या अर्थात घटाने में जब प्रॉब्लम आती है तो हमेशा किसकी बचती है, माइनस की बचती है। अब मेरे सामने ये है 3 माइनस के 5 जो आपके सामने है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 5 के सामने माइनस है, तो कौन सी संख्या घट रही है, 5, कितने में से घट रही है, 3 में से। जब छोटी में से बड़ी घटेगी तो मैं कह सकता हूँ घटाने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है। जब प्रॉब्लम आएगी तो किसकी बचेगी, मैंने अभी बोला था आपको माइनस की बचेगी, तो माइनस के कितना हो गए, 2, माइनस के 5 माइनस के 6 अब देखिए माइनस के 5 प्लस के कितने हैं बेटा, 3 है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि किसके सामने 5 है, 5 के सामने क्या है, माइनस है, तो मैं क्या कह सकता हूँ 5 घट रही है, कितने में से, 3 में से। तो मैं कह सकता हूँ छोटी में से बड़ी घट रही है। जब छोटी में से बड़ी घटेगी तो घटाने में आपको पता है समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो सिर्फ किसका आएगा, माइनस का आएगा। ओके, रूल नंबर नेक्स्ट देखिए। अब देखिए मैं आपके सामने छोटे क्वेश्चन देता हूं, जैसे -3 प्लस के 2 माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 3। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैंने बोला मेरे पास सिर्फ आपके पास सिंबल, तो इस क्वेश्चन के अंदर सिंबल दिखाई दे रहे हैं, वो माइनस का दिखाई दे रहा है और प्लस का दिखाई दे रहा है। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि माइनस माइनस की डिजिट जोड़ ली जाती है और चिन्ह हमेशा अर्थात सिंबल किसका आता है, माइनस का आता है। तो माइनस के 3 है, माइनस के 5 है, माइनस के 4 है, माइनस के 3 है। तो 3 और 5 8 और 4 कितना होगा 12 और 3 कितना होगा 15 प्लस के 2। अब मैं क्या देख रहा हूं कि जिस संख्या के, मैंने कहा था आपसे कि जिस संख्या के सामने माइनस का सिंबल होता है वो संख्या हमेशा घटती है। तो कितनी घट रही है, 15, कितने में से, 2 में से। मैं तो कह सकता हूं छोटी में से बड़ी घटा रहा है, अर्थात घटाने में समस्या आ रही है। जब घटाने में समस्या आएगी तो किसकी बचती है, माइनस की। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। अब आएगा आपका मल्टीपल। मल्टीपल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिंबल की। तो आई मीन साइन की। तो मेरा कहना यह है प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं, प्लस आता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस करते हैं, माइनस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं, प्लस आता है, और माइनस का मल्टीप्लाई अगर मैं प्लस में करूँगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे देखिए मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा, देखिए -3 का मल्टीप्लाई अगर मैं -2 में करता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये देखिए माइनस है, मल्टीप्लाई माइनस है। तो ऑलरेडी क्या हो रहा है इसमें कि पहले
सिंबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस में करता हूँ क्या आएगा, प्लस आएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बट हम प्लस को नहीं लिखते हैं। ओके, जब स्टार्टिंग होता है। अगर मैं 4 मल्टीप्लाई अगर माइनस का 3 करता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ प्लस का है और यहाँ किसका है, माइनस का है। और प्लस का मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस में करता हूँ तो आपको पता ही है क्या है, देखिए यहाँ प्लस का मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस में करता हूँ क्या आ रहा है, माइनस, तो माइनस के कितना हुआ, 12 हो गया। ओके, इसी प्रकार से हम आगे अब बोर्ड मास करते हैं। ओके, मेरा अगला टॉपिक है बोर्ड मास। आपको पता ही है BOD होती है। ओके, तो इसमें पहले मैं एग्जाम्पल लेके चलूंगा, माइनस के 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3 प्लस के 4 माइनस के 6 माइनस के 8। आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 4 माइनस 6 माइनस के 8 है। तो मेरा कहना यह है कि आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर 3 सिंबल दिए गए हैं, एक प्लस का है, एक मल्टीप्लाई का है और कितना है बेटा, माइनस का है। तो ऑलरेडी मैं क्या करूंगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मुझे देख रहा हूं कि एडिशन से पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो पहले मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या माइनस 3 को ऐसे ही छोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बताया था, वहां देख लीजिए, 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस के 4 माइनस 6 माइनस के 8। अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस की डिजिट जोड़ ली जाती है और सिंबल हमेशा माइनस का आता है। मैं क्या देख रहा हूं कि माइनस के 3 माइनस 6 और माइनस के 8, माइनस 3 और 6 कितना हो गया, 9 और 8 कितना हुआ, माइनस 17 प्लस के 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जिस संख्या के सामने माइनस का सिंबल होता है वो संख्या हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है। ओके, किसके सामने माइनस है, 70 सामने। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कौन सी घट रही है, 17, कितने में से, 10 में से, 10 में से 17 तो जा नहीं सकती, अर्थात घटाने में हमें क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। जब प्रॉब्लम, देखिए इसमें क्या देख रहा हूँ कि जिस संख्या के सामने माइनस सिंबल होता है वो संख्या हमेशा घटती है। ऑलरेडी पता है, आपको पता है, माइनस माइनस संख्या जोड़ ली जाती है, चिन्ह माइनस का आता है, माइनस का 3 माइनस 9 और 8 कितना हुआ, माइनस के 17 प्लस के 6 और 4 कितना हुआ, 10 हो गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि जिस संख्या के सामने सिंबल होता है माइनस का वो संख्या घटती है, कितने में से घट रही है, 10 में से, तो छोटी में से बड़ी घट रही है, अर्थात घटाने में प्रॉब्लम आ रही है। जब प्रॉब्लम आएगी तो किसकी बचती है, माइनस के 7। ओके, इसी प्रकार मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, माइनस के 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। ओके, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे पास एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहीं प्लस हो रहा है, कहीं सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना होगा, पहले मल्टीप्लाई करना होगा। क्या यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको मैं सेम उतार लूँगा। ओके, प्लस का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, माइनस में, ऑलरेडी मैंने अभी बताया था, आपको पता होगा, वहाँ देख लीजिए, प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करते हैं कितना होता है, 5 3 जा 15। ओके, प्लस के 2। अब मैं फिर देख रहा हूँ माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हो रहा है, कितना होगा, 6 3 जा 18 प्लस के 2 प्लस 5 2 जा 10 प्लस के 3। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको पहले मल्टीप्लाई ही उस सीक्वेंस में करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि माइनस माइनस की संख्या जोड़ ली जाती है और चिन्ह हमेशा किसका आता है, माइनस का आता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, माइनस के 4 और माइनस के 15 सेम यही है। ओके, माइनस 4 और 15 कितना हुआ, माइनस के 19। ओके, प्लस और ये तो ऐड कर ली जाएगी, ऑलरेडी आपको पता ही है, 2 8 13 कितना हो गया आपका 20, ये कितना होगा 22, ये कितना होगा 32 और 3 कितना होगा 35। ओके, अब 35 में क्या आ रहा है, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि किस संख्या के सामने माइनस है, 19 के सामने, तो कौन सी संख्या घट रही है, 19, कितने में से, 35 में से। ओके, अब घटाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं, जब घटाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो किसकी बचेगी, प्लस की। ओके, तो कितना बचेगा 16। ओके,